हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास अगर एसओपी में है तो इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर मेरे पास पीओएस है तो इसको स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। उससे पहले हम ये देख लें कि पिछले वीडियो में हमने ये मीन टर्म और मैक्स टर्म सीख लिए थे, और उसी के साथ साथ हम लोग ना यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी यहाँ पर सीखे थे पिछले वीडियो में। मगर यहाँ क्या है कि जब तक हम इसको याद नहीं रखेंगे तो शायद थोड़ा सा इसको करना मुश्किल होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको फिर से लिख लिए और इस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं किए, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर आपको मालूम होगा डेसिमल का 0, 1, 2 और 3, तो इसका जो होता है आपका मेन टर्म का, इसको जो डिनोट करते हैं वो आपका छोटी एम से होता है। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो एम, और यहाँ 0 है तो 0 देंगे। और यहाँ क्या है आपको ये भी मालूम होगा कि इसको हम जरा यहाँ लिखते हैं साइड साइड में सब चीज़। यहाँ पर ये छोटी एम से करते हैं इसको, ये पॉइंट। और इसमें जो एक और पॉइंट था वो क्या था कि अगर आपका 0 है तो वो ए डैश होगा, अगर आपका 1 है तो यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल ए होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखें जहाँ भी 0 है उस पर डैश लगाएंगे तो ए डैश, फिर यहाँ क्या है बी है तो बी डैश। ये फिर से अगर सेकंड में देखें तो M1 इसका भी होगा ए डैश और बी। फिर अगर हम थर्ड का देखें तो M2 इसका हो जाएगा मेरे पास ए हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा। फिर फोर्थ का मतलब 3 का देखेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक ना। फिर इसी टाइप का हम इसमें भी देखेंगे तो ये क्या था कि इसको हम बड़ी एम से डिनोट करते थे, और इसका जो था वो आपका अगर 0 है तो वो ए होता है, और अगर 1 है तो मेरा ये ए डैश होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इसको अगर भूल जाइएगा तो फिर नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पता नहीं चल रहा है अच्छी तरह से। हम इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं, और ये सब जो हम टिक लगा के या फिर जो पॉइंटेड टिक लिख रहे हैं ना वो सब आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो उसको ध्यान रखें। 0 दिए तो ये ए होगा, और अगर यहाँ पर हम इसको 1 दे तो ये ए डैश होगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो मीन टर्म में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसओपी, ये आपका होगा एसओपी, ये भी आपका एक पॉइंट है। और जो अगर हम यहाँ मैक्स टर्म है इसमें हम यूज़ करते हैं आपका पीओएस। इतना तो मालूम होगा, है ना। अब यहाँ से आपको ये भी मालूम चल गया, तो इसका जो लिखेंगे और इसको जो डिनोट करते हैं वो बड़ी एम से, तो हम इसका लिखेंगे यहाँ पर इसका भी डी होगा, ये डेसिमल 0, 1, 2 और 3। तो इसको जो लिखेंगे वो आपका बड़ी एम, और फिर 0 है तो 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 रहे तो डायरेक्टली सिंपल लिखाएगा, और 1 रहे तो फिर इसमें डैश लिखाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ए और बी लिखेंगे, फिर एम, बड़ी एम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 दिए और इसका भी हो जाएगा आपका ए और बी डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। M2 देंगे, इसका जो होगा वो आपका ए हो जाएगा और ए डैश और बी हो जाएगा। फिर M3 इसका हो जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। ये बस आपको इतना ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। ये क्या ध्यान में रखना है, मेन टर्म का छोटी एम से डिनोट करते हैं, इसका 0 का ए डैश देते हैं, 1 का डायरेक्टली सिंपल होता है, नॉर्मल होता है मतलब, और इसको मेन टर्म में आपका एसओपी आता है। इसी तरह अगर मैक्स टर्म में देखें तो इसको बड़ी एम से डिनोट करते हैं, और इसको अगर 0 है तो सिंपल रहेगा, और अगर 1 है तो आपका ए डैश होगा, और इसमें जो होता है वो आपका पीओएस होता है, ठीक ना। अब इसमें और भी क्या एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसका क्वेश्चन वगैरह बना रहे होंगे तो अगर यहाँ पर मेन टर्म का है, मतलब कि अगर एसओपी का है तो हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका नाम सिग्मा है। हम जरा यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में एक और पॉइंट हो गया आपके पास कि अगर ये रहा तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये हो गया, और अगर इसमें रहा तो क्या कहेंगे, तो इसका भी एक पॉइंट बनाते हैं, और इसका होता है आपका पाई, ये, ठीक ना। तो ये आपको ऊपर साइड से इतना से ऊपर जो भी लिखे है ना वो आपको याद रखना है। ये मार्कर चलता ही नहीं ब्लू, ये, ठीक ना। तो इतना से जो भी ऊपर रखे हैं लिखे हैं वो चीज़ को आपको याद रखना है, और उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमको इसमें मालूम कैसे चलेगा कि ये एसओपी में है, मतलब कि स्टैंडर्ड एसओपी में है या फिर नहीं है, वो हमको कैसे मालूम चलेगा। तो वो आपको ना एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए यहाँ पर। और इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन भी आपका 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर हम लिखे नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एसओपी में है तो स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पीओएस में है तो स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको एसओपी मतलब मालूम है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला उसका। तो यहाँ से जरा इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको जो सॉल्व करने का है ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि डेसिमल नंबर में जीरो कहाँ पर है, तो जीरो यहाँ पर है। अब इसको दो तरह से आपको कभी क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि यहाँ इसको मिनटर में बताइए। तो इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, अगर जीरो है तो यहाँ लिखेंगे m0, फिर अगर यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ प्लस देना होगा, और फिर क्या है मेरे पास दो है तो यहाँ दो में कितना है m2, तो यहाँ से m2, दो में m2 है ना, हाँ ठीक है। और फिर वन में कितना है, तो वन में m1। ये कुछ आपको इस टाइप का भी दिया जा सकता है, और नहीं तो कभी बोल दिया जाएगा कि आपको ये लिखना है, ये इधर साइड ला, तो आप इसको इरेज कर ले। इस जगह पर हमको वो लिखना होता तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मालूम होगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसका जो लिखेंगे वो आपका क्या गया, और शायद यहाँ पर शायद बी होगा, प्लस बी होगा यहाँ पर सब जगह ये, ठीक है। हम इसका जो लिखेंगे वो क्या होगा आपका, यहाँ जीरो है तो जीरो की जगह पर कौन सा है, ए डैश है और बी डैश, तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश, और इसका हम यहाँ से ब्रैकेट देंगे, सम देंगे। फिर टू में कौन सा है मेरा, टू में देखने होंगे तो ए है बी डैश है, तो यहाँ पर ए और बी डैश, ठीक है। फिर से अगर हम ये थर्ड में देखें तो यहाँ पर मेरा वन है, और वन में क्या है मेरे पास, तो ए डैश है और बी है, तो ए डैश और यहाँ पर बी, ये यहाँ प्लस होगा। तो ये आपका जो होगा वो कुछ इस टाइप का सॉल्व होकर आता है, ठीक ना। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड मतलब कि सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये आपका एसओपी में नहीं, मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पहले से है। अब इसको अगर कभी ये नहीं रहे तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। मतलब कल हम जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी वही सेम होगा। यार हम इसमें कोई डाउट है थोड़ा सा, हाँ सही है उसी टाइप का होगा, हाँ ठीक है ठीक है। ये आपका हाँ यहाँ प्लस ही होगा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सुधार ले उसे कभी अगर कुछ हो जाए तो। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ना, इसका क्या होगा मेरा भी, इसका भी इसी टाइप का होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर पाई है, मतलब पाई का बस ये सिंबल आता है कि ये मैक्स टर्म का है। अब यहाँ पर देखें तो जीरो है, तो जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली ए प्लस और क्या है बी है, तो बी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम जो प्लस दे रहे हैं वो अंदर दे रहे हैं इस बार, क्योंकि जो है मेरा वो सम का प्रोडक्ट है, ठीक ना, तो यहाँ से देंगे। फिर से अगर सेकंड लिखेंगे तो वन है, वन का क्या है मेरे पास ए प्लस बी डैश, तो ए प्लस बी डैश। फिर से अगर हम देखें थर्ड का दो है, तो इसका दो का देखें तो ए डैश है प्लस बी, तो ए डैश प्लस बी, जी बस हो गया सॉल्व करना। और ये भी जो है ना वो भी आपका, ये भी जो है वो भी आपका स्टैंडर्ड पीओएस। हम क्या करेंगे, एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करेंगे और पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में। तो अभी क्या करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, हम नीचे साइड एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं, जैसे कि और ये आपको मालूम कैसे चलेगा, तो वो अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे पास ए और बी है, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा ए और बी। और अब यहाँ जो होगा ना वो आपका होगा, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन होता है अगर उसमें दोनों पेयर अगर सही होगा तो वो आपका एसओपी, मतलब कि दोनों पेयर सही होगा तो दोनों पेयर सेम है तो फिर आपका एसओपी में होगा, स्टैंडर्ड एसओपी में। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको रखते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है जैसे ए डैश और बी, ए और बी डैश है, ठीक है, इस टाइप का। और फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब एक और ये इस टाइप का है, फिर हम इसके जस्ट बगल में लिख लें, ये आपका हो गया जैसे यहाँ पर बी डैश हो गया, ठीक है ना। अब बी हो गया डायरेक्टली, तो अब इसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो वेरिएबल हम यहाँ से ले रहे हैं वो ए और बी दोनों ही ले रहे हैं, मगर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तो दोनों सही है कि ए और बी है, मगर यहाँ पर ए नहीं है मेरे पास, ठीक ना। तो इसको हम ए को यहाँ खुद से सेट करेंगे और इसी को हम बोलते हैं एसओपी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो जैसे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, और इसको सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा को याद रखना होगा, और आपको वो याद होगा तो ही ये सॉल्व हो पाएगा, वरना फिर नहीं। तो हम यहाँ से आपको मालूम होगा कि अगर हम x इंटू वन करते हैं तो ये x ही आता है, तो इस जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं a b डैश, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इंटू वन। अगर b इंटू वन लिख रहे हैं तो वो आपका a ही आएगा, मतलब कि x ही आएगा, मतलब b ही आएगा, ठीक ना। हम नीचे आते हैं, नीचे में क्या है कि अगर आपको अगर यहाँ पर वन है तो आपको ये भी याद होगा कि अगर हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर हम x और फिर प्लस x डैश लिखते हैं तो ये भी आपका x के बराबर होता है, नहीं सॉरी ये आपका वन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को हम जहाँ भी वन है, ठीक ना, वहाँ पर हम पुट कर देंगे ये फार्मूला को, मतलब कि जो आपको लिखा आएगा यहाँ पर। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभी यहाँ पर b पहले से है, आपके पास जो नहीं है वो आपका a है, ठीक ना। तो हमको यहाँ पर a सेट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b लिखेंगे, फिर a प्लस a डैश, ठीक है, इतना लिखना है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते जाना है, जैसे कि इसका हो जाएगा आपका ए बी डैश, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए बी हो जाएगा, और फिर यहाँ ब्रैकेट होगा, फिर प्लस यहाँ देंगे तो ये आपका ए डैश और बी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, यहाँ पर ये जो बी डैश लगाना है वो ए में लगाना है हमको,
यहाँ पर ए में होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे तो मेरे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था और इसको सॉल्व करके देखें तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आया। अब यहाँ पर आपको एक और रूल मालूम होगा कि अगर मेरे पास दोनों सेम रहता है तो फिर क्या लिखते हैं, हम इसको डायरेक्टली एक्स लिखते हैं, मतलब कि आपका एक सिंगल हो जाता है। दोनों अगर सेम रहेगा तो उसको हम सिंगल एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जरा बगल साइड में। तो हम इसका जो लिखेंगे वो क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो ये भी सेम, ये और ये दोनों सेम है, तो इसके बदले हम एक लिख लेंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए डैश बी, ये हो जाएगा एक, ठीक ना। और फिर यहाँ से ले लें एक यहाँ से, तो ए बी, यहाँ से ए और बी। तो ये जो था वही था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसमें भी ए और बी दोनों ही है, इसमें भी देख रहे होंगे तो ए और बी दोनों ही है, ठीक ना। तो अब ये आपका एसओपी में था और इसको हम स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करके देख लिए, ठीक ना। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका पीओएस में होगा और उसको देखेंगे कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड पीओएस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आपका पीओएस का है, ठीक ना। तो इसमें भी एफ, यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो आपका ए, यहाँ क्या लिखे थे, हाँ ए डैश प्लस बी हो जाएगा, ठीक ना, कुछ इस टाइप का। फिर हम यहाँ पर जो लिखेंगे इसका एसओ क्या है, पीओएस है, तो सम का वो प्रोडक्ट करता है, ठीक ना, तो वो ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्टली ए, ठीक है, कुछ इस टाइप का। अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसके मदद से ही, मतलब जिस टाइप का हम सॉल्व किए थे इसको, तो इसमें भी जो रूल रखे थे वो रूल आपको इसमें भी याद रखना होगा, तो फिर ये सॉल्व होगा। और इसका क्या रूल है कि जैसे कि अगर हम a प्लस 0 कर रहे हैं तो वो आपका a ही आएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी, यहाँ पर हम क्या करेंगे a के साथ a प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पर a को हम प्लस कर देंगे 0 से, कुछ इस टाइप का, ठीक ना। अब आपको ये भी मालूम होगा कि a डैश, अगर a और a डैश को करते हैं तो ये आपका 0 आता है। अगर कुछ आपका इस टाइप का है तो ये 0 आएगा। तो जहाँ भी आपका 0 है वहाँ पर आपको ये सेट कर देना है। तो हम, और यहाँ पर हमको क्या इसमें क्या नहीं है इसमें मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पर b नहीं है तो हमको यहाँ पर b लाना है, ठीक ना, a मत ला दीजिएगा। तो हम यहाँ से a प्लस बी, और फिर हम यहाँ से ले लेंगे, अब यहाँ a ले लेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर b लिख देंगे b, और फिर यहाँ से b डैश, ये, ठीक ना। इतना करना, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पर ए डैश प्लस बी, ठीक है। अब इसको करें तो ए हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी होगा, प्लस बी, ठीक है। और फिर अगर नीचे देखें तो ए हो जाएगा प्लस बी डैश, यहाँ पर होगा वो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा देखें तो मेरे पास यहाँ कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो मेरे से यहाँ भी दो सेम है, एक ये सेम है और एक ये सेम है। तो यहाँ पर अगर ये इस टाइप का सेम रहता है, जैसे एक्स और एक्स इंटू एक्स रहेगा, तो फिर आपका ये सिंगल हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक ना। तो इसको भी हम जो लिखेंगे इसका शॉर्ट में करके, तो इसका जो शॉर्ट होगा वो आपका ए प्लस बी डैश, और यहाँ पर अब उसका हो जाएगा एक और यहाँ सिंगल है तो ए प्लस बी, ये। तो बस ये क्या था ना कि आपका पीओएस में अगर रहे तो इसको स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करना हो तो ये सब यूज करते हैं। और इसमें ना आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपका रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सॉरी हाँ, रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये आपका जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, इस साइड का जो भी फॉर्मूला हम यूज किए ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा, तो ही फिर इसको आप सॉल्व करके देख पाएंगे, ठीक ना, सॉल्व आपका होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था कि आपको एसओपी को हम स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिर मिलेंगे कोई न्यू वीडियो को लेके।